वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एक चाइनीज मिस्ट्री क्राइम मूवी। कहानी का हम ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाले क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसके हर पल में छुपी हुई मिस्ट्री को एक्सपीरियंस करें, एंजॉय करें। पर हम इतना जरूर प्रॉमिस करते हैं कि ऐसी जबरदस्त मूवी आपने शायद ही कभी देखी होगी जिसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी है। तो चलिए देखते हैं 2023 में रिलीज हुई ये मूवी जिसका नाम है लॉस्ट इन द स्टार्स। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मूवी की शुरुआत में जोस नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने वो अपनी वाइफ के साथ 2 हफ्ते पहले इसी आइलैंड पर आया है, लेकिन तब से इसकी पत्नी जिसका नाम लिज है वो लापता है। 2 हफ्ते से वो इस आइलैंड के पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस क्या है, मिसिंग केस दर्ज ही नहीं कर रही है। एक दिन तंग आकर वो इंस्पेक्टर पर चिल्ला देता है तो वो उसे स्टेशन से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। तब वहां पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम है शॉन। दरअसल जो सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज जानता है, लेकिन इस आइलैंड में मलय और थाई लैंग्वेज चलती है। शॉन चाइनीज जानता है तो वो जोस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जोस उसे बताता है कि 4 दिन में मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है और उससे पहले अगर मेरी वाइफ नहीं मिली तो मुझे अकेले वापस जाना पड़ेगा। शॉन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जोस होटल जाकर अपनी वाइफ की फोटो देखने लगता है जिसमें सिर्फ उसका बैक साइड शॉट है, चेहरा नहीं दिखता। वो अचानक उठता है तो उसके पास एक औरत सोई होती है और पूछती है क्या हुआ डार्लिंग। जोस पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ लिज हूँ, हमारी शादी को 1 साल हो गया और अब पूछते हो मैं कौन हूँ। लेकिन जोस उससे लड़ने लगता है और शॉन को इन्फॉर्म करता है। वो भी होटल आता है तो जोस कहता है ये मेरी वाइफ नहीं है, कोई और है ये। वो उसका मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें जोस इसी औरत के साथ होता है। पासपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें इसी औरत की फोटो होती है और नाम भी वही। लगता है यही जोस की रियल वाइफ लिज है, लेकिन जोस पूरे यकीन के साथ कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। वो होटल स्टाफ से भी पूछते हैं, लेकिन वो सब यही कहते हैं कि हमने इन्हीं को आपके साथ देखा है। कोई एक इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन सब झूठ क्यों बोलेंगे। अब शॉन जोस को बताता है मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हमारे डाटाबेस से साफ पता चला है कि जब तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ एयरपोर्ट में लैंड हुए तो इमिग्रेशन में इस औरत की डिटेल्स हैं और यही तुम्हारी वाइफ है। अब अपना खेल बंद करो और यहाँ से निकलो। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। अब जोस अपने आप ही इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वो उन जगहों पर जाता है जहाँ पर वो और लिज गए थे। वो लोगों से पूछताछ करने लगता है। लिज ने एक बुक शॉप में बुक खरीदी थी। जोस वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगता है। ओनर कहती है कि हम किसी एरे गैरे को फुटेज नहीं दे सकते, पुलिस मांगेगी तो हम फुटेज देंगे। और तभी लिज वहां पर आती है और जोस को डांटती है कि तुम ये शक की बीमारी कब दूर करोगे, मुझे भी भूल गए क्या तुम। लेकिन जोस अपनी बात पर अड़ा रहता है और शॉन को भी बता देता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो आकर बुक शॉप में उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखता है जब लिज ने बुक खरीदी थी, लेकिन उस फुटेज में यही औरत है। ये चल क्या रहा है। अब शॉन को यकीन हो जाता है कि जोस को कोई ना कोई पक्का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहा। वो लिज से पूछता है तो वो बताती है कि 1 साल पहले जोस डाइविंग करता था। एक बार डाइविंग के दौरान वो एक पूरा दिन पानी के अंदर ही रहा जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया था और फिर न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि अब इसे उम्र भर रोज एक टैबलेट लेना पड़ेगा वरना इसकी नस फट जाएंगी और इसकी जान जा सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इस टैबलेट का एक साइड इफेक्ट है कि इसकी याददाश्त कम हो जाएगी। पहले तो छोटी मोटी बातें भूल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ये मुझे ही भूल गया और सबसे कंप्लेंट करने लगा कि मेरी पत्नी लापता हो गई है। अब सब कुछ सुनकर शॉन जोस को आखिरी बार वार्न करता है कि आइंदा अपनी वाइफ को परेशान किया या पुलिस स्टेशन में अपनी शक्ल दिखाई तो मैं खुद तुम्हें अरेस्ट कर दूंगा, समझे। और अब दिखाते हैं तो जोस बार में पी रहा होता है। तभी न्यूज आती है एक शीना नाम की लॉयर के बारे में जो मुश्किल से मुश्किल केस को सॉल्व कर देती है। जोस उसके पास जाता है। वो भी कहती है कि तुम A to Z मुझे सब कुछ बताओ। जोस भी उसे शुरू से बताता है। दरअसल जब जोस डाइवर था तो एक दिन लिज डाइविंग सीखने आई और जो डाइवर लिज को ट्रेन कर रहा था वो उसे पानी के अंदर छोड़कर बाहर आ गया था। तब जोस ने उसे बचाया था। तब से इनकी दोस्ती शुरू हुई। लिज एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के ओनर की बेटी है और अपने पिता की मृत्यु के बाद यही कंपनी चलाती है। एक दिन वो जोस को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताती है और एक ग्रुप फोटो दिखाती है। वो कहती है कि मेरी फ्रेंड ने न्यूयॉर्क में बेस्ट प्ले डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता है। जोस का ध्यान भटकने की वजह से वो सामने क्रॉस हुई गाड़ी को नहीं देख पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बच जाते हैं लेकिन लिज बहुत डर जाती है। जोस उसे सीने से लगाकर कहता है कि डरो मत, कुछ नहीं हुआ, वी आर सेफ। इस एक्सीडेंट के तीसरे ही दिन दोनों ने रजिस्टर ऑफिस में शादी भी कर ली। जोस यहाँ तक बताता है तो शीना पूछती है लिज की वो बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर है। तो जोस उसे एक टैटू दिखाता है और कहता है ये उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल है। उसके सीने में ये टैटू लगा हुआ है, लेकिन इससे उसका पता शायद ना लगाया जाए। फिर वो एक ग्रुप फोटो दिखाता है जिसमें वो फ्रेंड होती है, लेकिन उसमें भी उसका फेस क्लियर नहीं होता। अब दोनों एक फोटो स्टूडियो में जाते हैं जहां जोस और लिज ने फोटो खिंचवाई थी, लेकिन पहले वाले फोटोग्राफर को नौकरी से ही निकाल दिया गया है। अब अगर वो आदमी मिल जाए तो वो बता सकता है कि उस दिन जोस के साथ कौन थी। अब जोस आगे की कहानी बताना शुरू करता है। शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे और 1 साल के बाद हम अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए इस आइलैंड पर आए। शीना पूछती है एक बात बताओ, लिज को आखिरी बार तुमने कब देखा।
जोस बताता है कि हमारी एनिवर्सरी के दिन मैं और लिज बाहर जाकर सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन लिज ने कहा उसे थोड़ा आराम करना है, इसलिए मैं उसे होटल रूम में छोड़कर नीचे बार में जाकर ड्रिंक करने लगा। तभी वहां पर ड्रिंक्स कंपटीशन हो रहा था और सभी ने जोस को उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया, तो वो भी चला गया। बहुत ज्यादा शराब पी ली उसने। उसके बाद उसे उल्टी आई, वो बाथरूम में पड़ा रहा और अचानक जब उसे होश आया तो लिज की उसे फिक्र होने लगी और वो तुरंत बाहर निकला। रास्ते में एक राउडी ने उसे परेशान भी किया, लेकिन जोस उससे निपटकर सीधे होटल रूम में आया, लेकिन तब लिज कमरे में नहीं थी। उसने लिज को आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और ये सब सुनकर प्रेजेंट में शीना को होटल के मैनेजर पर शक होता है, क्योंकि वो जानता था कि लिज पैसे वाली है और ये भी कि जोस एक टैबलेट खाता है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। उसने जानबूझकर उस दिन तुम्हें इतना शराब पिलाया और शायद शराब में उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। फिर शायद उसने तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लिया। वो तुम्हारी वाइफ की आइडेंटिटी चुराकर उसकी पूरी जायदाद इस नकली औरत के नाम करवाना चाहता है, लेकिन अब मैं उस क्रिमिनल को कानून के सामने जरूर लेकर आऊंगी। तभी लिज वहां पर आ रही होती है तो जोस शीना को छुपने को कह देता है, लेकिन उसका बैग वहीं पर पड़ा होता है और शराब के 2 ग्लासेस देखकर लिज को शक होने लग जाता है। तब शीना खुद आकर लिज को बताती है कि अब मैं जोस का केस लड़ रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो जोस को एडवाइस देती है कि जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए इस नकली लिज के साथ तुम प्यार से पेश आओ। वो जोस को एक सीक्रेट डिवाइस भी देती है जिसके जरिए वो शीना से कम्युनिकेट कर पाए। फिर जोस लिज को एक बीच रेस्टोरेंट में लेकर जाकर खूब एंजॉय करता है। डिनर के बाद वो लिज से कहता है, मुझे पता है तुम्हें इस काम के लिए कोई पैसे दे रहा है, मैं दोगुने पैसे दूंगा, मुझे सच बता दो कि वो कौन है। लेकिन लिज उसे उल्टा सेड्यूस करने लग जाती है। तब जोस उसके पैर को टच करता है, क्योंकि असली लिज के पैर पर जलने के निशान थे। इसके पैर पर भी वो निशान होता है। अब जोस तो चिढ़कर उसे धक्का दे देता है। वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है तो वहां के लोग जोस को पकड़ लेते हैं। अब जोस रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि अब उसके खिलाफ पुलिस को और ज्यादा एविडेंस मिल जाएगा। ऊपर से 2 दिन में उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। अब शीना को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे कंफर्म करने के लिए वो जोस को एक जगह पे लेके जाती है, लेकिन तभी इनका एक गाड़ी भी पीछा करती है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए शीना गाड़ी को जिग जैग चलाती है। एक बार तो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। किसी तरह उस गाड़ी से बचकर वो एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। वहां जोस के कई फोटोज चिपकाए होते हैं। लगता है किसी ने जोस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। एक फोटो में जोस गैम्बलिंग कर रहा होता है। वहां पर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी होते हैं जिसमें लिज के बारे में आर्टिकल छपा होता है कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की ओनर है। वहां असली लिज की भी फोटो होती है, लेकिन इससे पहले कि जोस उस फोटो को क्लिक कर पाए कोई जोस की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और इन पर लगातार गोली चलाते हुए इनको चेस करता है। दोनों बाल बाल बचकर वहां से आ जाते हैं। अब शीना जोस पर शक करती है कि तुम अपने बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो पक्का। जोस पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ का रिटर्न टिकट कैंसिल किया गया है। जिस दिन लिज गायब हुई थी उसके 2 दिन के बाद उसके अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम विड्रॉल की गई है। मुझे शक है कि यह सब कुछ तुमने ही किया है। वहां मुझे एक फोटो मिला जिसमें तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब तुम गैम्बलिंग के आदी हो। बताओ मुझे, क्या मैं सच हूँ? तब जोस कुछ बातें उसको बताता है जो शीना को पहले नहीं बताई गई थी। जोस कहता है कि दोनों पेरेंट्स ठीक नहीं थे मेरे। बाप किसी काम का नहीं था तो माँ जुआ खेलती थी और हमेशा शराब पीती रहती थी। ऐसे माहौल में मैंने ठीक से पढ़ाई तक नहीं की। मुझे ड्राइविंग अच्छा लगता था तो मैंने वही सीखा और उसी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही थी, लेकिन मैं पूरी जिंदगी इस तरह नहीं जीना चाहता था। मुझे पैसे कमाने थे। तब मुझे ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में पता चला और मैंने उसको ट्राई भी किया। पहली बार जीता तो मुझे फिर खेलने का मन हुआ, फिर जीता तो फिर खेलने का मन हुआ और इस तरह धीरे धीरे एक तरह से लत लग गई। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई और काम मुझसे होगा नहीं। अब मेरा टैलेंट तो गैम्बलिंग ही है, इसलिए मैं असली गैम्बलिंग करने लगा। लेकिन मैंने जो कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग में कमाया था वो सब यहाँ पर खो दिया। फिर मैंने लोन लेकर गैम्बलिंग किया पर उसमें भी लॉस हुआ। फिर एक आदमी से ज्यादा ब्याज पर उधार लेकर खेला, वो भी मैं हार गया। वो आदमी एक राउडी था और उसने मुझे खूब पीटा भी। और उसके बाद ड्राइविंग स्कूल से भी जोस को नौकरी से निकालने की बात होने लगी, क्योंकि वो ठीक से काम पर नहीं आता था। लेकिन फिर वो लिज से मिला और दोनों के बीच प्यार हो गया। जोस ने लिज को अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया। सच बताने की उसकी हिम्मत लिज को बहुत पसंद आई और उसने जोस को अपना डेबिट कार्ड दे दिया कि इससे तुम अपना सारा कर्ज चुका लो, फिर हम शादी कर लेंगे। जोस ने इमोशनल होकर उसे गले लगाया और फिर इनकी शादी हो गई। शादी के बाद आज तक दोनों मिलकर लिज की कंपनी को चलाते हैं और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। अब वो आगे बताता है कि अब तो मैं गैम्बलिंग के बारे में सोचता तक नहीं, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। इस बीच वो उस फोटोग्राफर को ढूंढ निकालते हैं जिसने रोज और असली लिज की फोटो खींची थी। वो उसे कुछ पैसे देकर फोटोज खरीद लेते हैं। उस फोटो में असली लिज होती है और अब शीना को भी यकीन हो जाता है कि वो औरत जो लिज बनी है वो फ्रॉड है। वो उस फोटोग्राफर को और पैसे देकर पुलिस के सामने गवाही देने को कहते हैं और वो भी मान जाता है। तभी वहां पर एक ड्राइवर थाई लैंग्वेज में कुछ कहता है, लेकिन जोस वो भाषा नहीं समझ पाता। जोस भी ड्राइवर की बात को इग्नोर करके शीना और फोटोग्राफर के साथ सीधे पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है। पर रास्ते में शीना को जोस पर फिर शक होता है। उसे लगता है कि जोस ने लिज को टॉर्चर किया होगा, जिसकी वजह से वो जोस से बदला लेने के लिए ये ड्रामा कर रही है। और इस बात पर दोनों में बहस भी हो जाती है कि अचानक कहीं से एक बुलेट फोटोग्राफर को लग जाती है। जोस और शीना कार के पीछे छिप जाते हैं।
तब वो शूटर पास आकर उसके बैग से फोटोज और दूसरे एविडेंस निकालकर वहां से भाग जाता है और यहाँ पता चलता है कि वो शूटर कोई और नहीं, पुलिस ऑफिसर शॉन है, जिस पर जोस ने विश्वास किया था। अब पुलिस इन्हें चेस करने लगती है। वो एक झरने में कूद पड़ते हैं और किसी तरह बचकर वहां से निकलते हैं। जो सीधे अपने होटल रूम में जाकर अपनी चीजें पैक करने लग जाता है। अब वो एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता, पर तभी वो फ्रॉड वहां पर आती है। लगता है वो इस बोतल से जोस का सर फोड़ने वाली है, लेकिन वो खुद अपने सर पे मार लेती है। सर से खून बहने लगता है, लेकिन वो हंसने लगती है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर चल क्या रहा है? कमेंट्स में जरूर बताना। रहने दो। जोस रियलाइज करता है कि उसे पुलिस में फंसाने के लिए ये नाटक कर रही है। वो गुस्से में उसका गला दबाने लगता है और पूछता है कि तुम हो कौन? इतने में वहां पर होटल मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस वाले सब आ जाते हैं और जोस को अरेस्ट कर लेते हैं। जब जोस को होश आता है तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। लगता है उसका कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। नकली लिज भी वहां पर खड़ी हंस रही होती है। जोस चिल्लाता है कि प्लीज डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी इन सब के साथ मिला हुआ है। जोस बहुत डरा हुआ होता है और तभी उसके बाल शेप करके ब्रेन ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। जोस आधी बेहोशी में होता है और थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसी बीच अचानक शीना वहां पर नर्स के भेस में अंदर आ जाती है। वो पूछती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ पर शक है, जरूर तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया था, इसलिए वो तुमसे बदला ले रही है। जोस कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इस पर जोस पूरा सच बताता है। एनिवर्सरी के दिन असल में वो लिज को डाइविंग के लिए लेकर गया और वहां उसने न जाने लिज के साथ क्या किया, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। उसके बाद वो बार में गया। वहां किसी ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि वो खुद ही ड्रिंक्स कंपटीशन में हिस्सा लेने चला गया। खूब शराब पीकर वो बाथरूम में गया और वहां वॉमिट करने की आवाज निकालकर वो खिड़की से बाहर कूदा। अगले सीन में दिखाते हैं कि जोस डाइविंग ड्रेस में होता है और जंगल में जाकर उस ड्रेस को भी जला देता है। इस तरह कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि उसने सारे एविडेंस को जला दिया और फिर उसी बाथरूम की खिड़की से अंदर आकर बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब वो बाहर निकला तो पहले हमें लगा एक राउडी ने उसे परेशान किया, लेकिन असल में जोस ने जानबूझकर उन्हें विटनेस के तौर पर यूज किया था, ये साबित करने के लिए कि पूरी शाम वो बार में था। यहाँ तक तो शीना भी पता लगा चुकी थी। अब जोस आगे की बात बताता है। जब पहली बार डाइविंग कोर्स में जोस ने लिज को बचाया, उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक मर चुका है और उसकी बेटी लिज अब कंपनी की नई मालकिन है। ये जानकर जोस ने एक प्लान बनाया। उसे लगा कि वो कर्ज तले डूबा हुआ है, अगर लिज उससे शादी कर लेगी तो उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। उसके बाद उसने जानबूझकर लिज से दोस्ती कर ली और उसे इतना इंप्रेस कर दिया कि वो जोस से प्यार करने लगी। आखिर बात शादी तक पहुंच गई और लिज ने जोस का उधार भी चुका दिया। कम से कम उसके बाद तो जोस चैन से रह सकता था, लेकिन नहीं, लिज को बिना बताए वो फिर गैम्बलिंग करने लगा। अब वो लिज से गैम्बलिंग के लिए पैसे नहीं मांग सकता था तो उसने फिर उधार लेना शुरू किया। अब कुछ कर्जदार तो उसकी जान लेने पे तुले हुए थे। एक बार फिर वो लिज से पैसे मांगने लगा। अब ऑब्वियस सी बात है, लिज मना ही करेगी। उसने भी मना कर दिया कि अगर बार बार मैं पैसे देती रही तो तुम्हारी ये आदत नहीं छूटेगी। एक बार तुम खुद कमाकर पैसे चुकाओ, तब तुम्हें पैसों की अहमियत पता चलेगी। जोस एकदम टूट गया। इसी बीच वो लिज के टेबल ड्रॉर में डाइवोर्स पेपर देखता है। अब जोस घबरा जाता है कि अगर इसने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो मेरी तो अच्छी खासी लाइफ खराब हो जाएगी। इसका भी उसने एक प्लान बनाया कि अपनी पहली एनिवर्सरी के लिए हम दोनों एक आइलैंड में जाकर सेलिब्रेट करेंगे। लिज को भी लगा कि शायद ये सुधर गया है, इसलिए उसने डाइवोर्स की बात नहीं की और आइलैंड पर जाने के लिए मान गई। अब शीना पूछती है कि अब ये बताओ लिज कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया? ऑपरेशन का टाइम हो रहा है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। अब जोस बता देता है कि इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस है, लिज उसी के पास है। ये सुनकर शीना तुरंत वहां पर भागती है। जोस किसी तरह अपने हाथ खोलकर ऑपरेशन रूम से बाहर भाग कर आता है। बाहर आकर वो देखता है कि ये मेंटल हॉस्पिटल है ही नहीं, बल्कि ये एक सेट है। वो सेट से बाहर आता है तो वहां उसके लिए एक और शॉक वेट कर रहा होता है। दरअसल शॉन, शीना, नकली लिज सब यहीं पर होते हैं। वो फोटोग्राफर जिसे शॉन ने मार डाला था वो भी यहीं पर होता है। जो उसके कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग एक साथ यहाँ पर आए कैसे और यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर शीना अपना फ्लैशबैक बताती है। स्कूल में शीना को कुछ लड़कियां बुली करती थी और एक दिन तो उन्होंने शीना के सीने में चाकू से उसका निशान भी बना दिया। तंग आकर शीना ने स्कूल बिल्डिंग से नीचे कूदने की कोशिश की, पर तब लिज ने उसको हिम्मत दी और उसे बचाया। उसने शीना के घाव पर दवा भी लगाई और तब से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। इन दोनों को स्टेज प्ले करना बहुत पसंद था और दोनों ने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी। दोनों जब बड़ी हुई तो शीना के घाव को छुपाने के लिए लिज ने उसके सीने में एक खूबसूरत टैटू भी बनवाया। दोनों मिलकर अपना एक ड्रामा ग्रुप बनाती हैं और उस ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे की बहुत मदद भी करते हैं। इसी बीच लिज ने शीना को जोस के बारे में बताया। शीना ने उसको वार्न किया था कि ऐसे आदमियों से दूर रहा करो, गैम्बलर्स कभी नहीं सुधरते। लेकिन उस समय लिज नहीं मानी क्योंकि उसे विश्वास था कि जोस सुधर गया है, इसलिए उसने जोस से शादी भी कर ली। जब लिज जोस के साथ इस आइलैंड पर आई तो उसने शीना को मैसेज किया था कि आज जोस मुझे डाइविंग पर लेकर जा रहा है। वो नहीं जानता कि मैं उसको एक सरप्राइज देने वाली हूँ, मैं लौटकर तुम्हें कॉल करूंगी। ये था लिज का लास्ट मैसेज जो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड शीना को भेजा था। उसके 4 दिन के बाद जब लिज का कोई मैसेज नहीं आया तो शीना को लिज की चिंता होने लगी। जब वो लिज को कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट नहीं कर पाई तो वो खुद इस आइलैंड पर पहुंच गई। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में शीना ने लिज का मिसिंग पोस्टर देखा तो उसे सबसे पहले जोस पर शक हुआ। उसने अपने पूरे ग्रुप को यहाँ पर बुला लिया और हर एक को अलग अलग रोल्स देकर जोस को कंफ्यूज करने का काम दे दिया। वो जानती थी कि जोस सीधे सीधे कुछ नहीं बताने वाला, उसे अगर साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया तभी लिज का पता चल सकता है। जोस की वीकनेस के बारे में जानकर शीना ने उसको ऐसे सिचुएशन में फंसाया कि वो एक एक करके उन्हें सच बताने लगा। अब ये सब जानकर जोस गुस्से में उसे चाकू मारने जाता है, लेकिन इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है और जोस को ही नहीं बल्कि शीना और उसके ग्रुप को भी फ्रॉड केस में अरेस्ट कर लेती है। फिर वे लाइट हाउस के पास जाते हैं जहां जोस ने बताया था कि उसने लिज को वहां पर रखा है। लाइट हाउस के नीचे पानी के अंदर एक पिंजरे में उन्हें लिज की लाश मिलती है। उसके हाथ में एक पैकेट होता है जिसमें वो सरप्राइज था जो वो जोस को देना चाहती थी। अब 1 महीने की सजा काटने के बाद शीना जोस से मिलने जाती है। जोस उसे धमकाता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शीना कहती है कि अगर तुम बाहर निकल पाए तो वो सब कर लेना, पर क्या तुम जानते हो लिज ने तुम्हारा सारा उधार चुका दिया था। उसने तुम्हें कभी ये सच नहीं बताया क्योंकि तुम फिर उधार लेकर गैम्बलिंग करते। वो छोड़ो, तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाली लिज को तुमने मार डाला। वो तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली थी लेकिन तुमने उसको बताने का मौका तक नहीं दिया। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन जोस लिज को डाइविंग पर लेकर गया था तो क्या हुआ। वो लेकर गया, फिर वो लिज को एक पिंजरे में लेकर गया। उसके बाद जोस बाहर आया और उसने पिंजरे को लॉक कर दिया। लिज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि उसका ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। वो जोस को बेबस नजरों से देखती है लेकिन जोस बिना उसकी फिक्र किए जाने लगता है। लिज बार बार उस सरप्राइज को दिखाती है लेकिन जोस उसे समझने की कोशिश भी नहीं करता और चला जाता है। अब शीना जोस को वो सरप्राइज देती है। जोस उसे खोलकर देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। दरअसल उस वक्त लिज प्रेग्नेंट थी और उस पैकेट के अंदर इनके होने वाले बच्चे का स्कैन फोटो था। यही सरप्राइज देना चाहती थी वो। दरअसल जोस की आदतों से तंग आकर लिज ने डाइवोर्स करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने डाइवोर्स की बात निकाल दी मन से। उसे उम्मीद थी कि बच्चा होगा तो जोस जरूर सुधर जाएगा, फिर हम खुश रहेंगे। लेकिन कहाँ, जोस इतना सेल्फिश था कि उसने लिज को समझने की कोशिश तक नहीं की और अब उसने लिज को ही नहीं अपने होने वाले बच्चे को भी मार डाला था। सच का पता चलते ही वो तड़पने लगता है, लेकिन अब क्या फायदा। गैम्बलिंग, जुआ, शराब जैसी आदतें इंसान को अपना गुलाम बना देती हैं दोस्तों। उनकी आदत डालना आसान होता है लेकिन छुटकारा पाना बहुत मुश्किल। लेकिन किसी भी हाल में पैसों के खातिर रिश्तों को दांव पर लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होता। पैसे कभी भी कमाए जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन वो रिश्ते जो हम पर विश्वास करते हैं, जो हमें मानते हैं, उन्हें खो दिया तो जीवन शून्य हो जाएगा। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।